कण कण में भगवान है। गॉड इज एवरीवेयर। सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसेंट। कोई भी रिलीजन हो, सब में ये बात। अगर गॉड, ईश्वर, परमेश्वर कण कण में है तो मुझ में भी होगा, तुम में भी होगा, सब में होगा। और अगर ईश्वर क्षण क्षण में है तो अभी होगा, कल क्यों, परसों क्यों, बरसों बाद क्यों। या पहले था, ये बात भी गलत है। पहले था तो अभी भी होना चाहिए। ईश्वर कण कण में है, क्षण क्षण में है, सर्वत्र है, सदा है। अब हमारा हमारी खोज शुरू होती है। अगर वो अभी है, क्षण क्षण में, मतलब अभी है, यही है। और सब में है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। तो कैसे देखें, जाने, समझें। यहाँ तक तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग सभी को है। आधारभूत ज्ञान इतना सभी पढ़े लिखे लोगों को है, बिना पढ़े लोगों को भी है। वो भी कह देते हैं परमात्मा सब जगह है, क्षण क्षण में है, कण कण में है। खोज कैसे करें ये मालूम नहीं। और अब हम आधार लेते हैं अद्वैत वेदांत का, नॉन डुअल वेदांत। नॉन डुअल का मतलब वो दो नहीं है, द्वैत में नहीं है, द्वैत से परे है। ये माया, ये संसार, इसकी कैरेक्टरिस्टिक डुअलिटी है। यानी डुअलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक दो होना, एक दूसरे के विपरीत होना, ये माया के गुण धर्म है। अच्छा बुरा, पुण्य पाप, रात दिन, अंधेरा उजाला, जन्म मृत्यु, इसे कहते हैं द्वैत का कैरेक्टरिस्टिक, डुअलिटी का कैरेक्टरिस्टिक। शुभ या अशुभ। इसका मतलब परमात्मा दोनों से परे होना चाहिए, न शुभ न अशुभ, न अच्छा न बुरा, न काला न गोरा, न मोटा न पतला, न दिन न रात, न अंधेरा न उजाला। तो पहला सिद्धांत ये कि द्वैत से परे है। ये सिर्फ अद्वैत वेदांत में ही ज्ञान की खोज में द्वैत से परे है। सेवा में वो द्वैत है, परमात्मा। क्योंकि सेवा तुम किसकी करोगे, एक सेवक है, एक स्वामी है, तो वहां तो दो हो जाएंगे। भक्ति में भी दो है, भक्त और इष्ट देव। पूजा करने वाला और पूज्य, श्रद्धा करने वाला और श्रद्धेय।
सामान्य ज्ञान में भी वो दो है, जानने वाला और जाने जाने वाला। ज्ञानी और ज्ञेय। सिर्फ अद्वैत वेदांत कहता है वो एक है, यानी स्वामी और सेवक भी वही है, भक्त और भगवान भी वही है, ज्ञाता और ज्ञेय भी वही है। दो सिद्धांत हमने अप्लाई किए। अद्वैत वेदांत की खोज प्योर साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है। वो कभी भी मानने की बात नहीं कहता, जानने की बात कहता। ये तीसरा सिद्धांत। चौथा, जिसे तुम जान लेते हो वो तुम नहीं हो। अब ये किस पे आधारित है? एक, मैं और परमात्मा। दो नहीं है, मैं और तुम नहीं है। मुझ में है। मैं की अब तलाश की शुरू, तो मैं मुझ में है। मैं तुम में नहीं हो सकता। तुम में तुम हो जाएगा और उनमें वो हो जाएगा। तो मैं ही परमात्मा है, जो मैं बन के हर एक में है। जड़ में है, चेतन में है। लेकिन जड़ मैं बोल नहीं सकता, जड़ खोज नहीं सकता, जड़ जान नहीं सकता, इसलिए संभावना चेतन में ही है। चेतन में भाषा मनुष्य के पास है, खोज मनुष्य के पास है, सबसे ज्यादा विकसित प्राणी मनुष्य के पास है, इसलिए संभावना मनुष्य में है। एक एक स्टेप चल रहे हैं। चूंकि वो दृश्य नहीं हो सकता, इसलिए वो आकार नहीं है। हर आकार विजिबल है, मेजरेबल है, ऑडिबल है, टेस्टेबल है, टचेबल है। आकार होता तो अभी दिख जाता, सर्वत्र तो यहीं दिख जाता, इस क्षण में तो अभी दिख जाता। चूंकि अदृश्य है, इसलिए परमात्मा, और कण कण में है, तो हर कण में आकार होता तो परमात्मा है नहीं, निराकार है। नेक्स्ट, निराकार है, चेतन है, मुझ में है, अभी है, यही है। कौन सा स्वरूप मेरा निराकार है? देह आकार है, स्थूल। देह दृश्य है, विजिबल है, टचेबल है, ऑडिबल है,
फिर सांसों पे आए, नेक्स्ट सूक्ष्म परत हमारी सांसें समझी जा सकती है, अनुभव की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, उनका स्पर्श मालूम पड़ता है हमें। नहीं हो सकती। विचारों में है परमात्मा, यादों में है परमात्मा, कल्पना में है परमात्मा। इसे भी समझा जा सकता है। सटल है, सूक्ष्म है। पहला स्थूल था शरीर, शरीर से बाहर हर आकार स्थूल था, ग्रॉस था। अब ग्रॉस में परमात्मा नहीं, तो अब सटल में सूक्ष्म। सांस है, सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म विचार है, कल्पना है, इच्छा है, यादें हैं। ये भी परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इनको भी अनुभव किया जा सकता है। जो तुम्हारी विषय वस्तु ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, यानी जिसको तुम स्थूल या सूक्ष्म अनुभव न कर सको, तो अनुभव न कर सको, वो न स्थूल है न सूक्ष्म है, और अभी और यही और तुम में, इसका मतलब वो अनुभोक्ता है, अवेयरनेस है, होश है, एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस है। वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, एक्सपीरियंसिंग है। न वो एक्सपीरियंसर है, न वो एक्सपीरियंस्ड है। वो एक प्रोसेस है, एक्सपीरियंसिंग। अब हमारी खोज सर्च सिकुड़ती हुई धीरे 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 हमारे होश तक आ गई, एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस। फिर पाया होश है, इस क्षण का है, अभी है, यही है। क्योंकि जब हम खोज रहे थे तो हमारा अटेंशन उन पे, खोज में अटेंशन की बहुत जरूरत है। अटेंशन हमारा माध्यम है खोज का, सर्च का। बाहर के जगत में खोजेंगे तो भी अटेंशन माध्यम है, ग्रॉस में खोजेंगे तो भी अटेंशन माध्यम है, जिस चीज को खोजेंगे। तो ग्रॉस को खोजेंगे तो भी अटेंशन की जरूरत है, सटिल को खोजेंगे, सूक्ष्म को खोजेंगे तो भी उसकी जरूरत है। लेकिन जब उसी को खोजेंगे, सूक्ष्मतम है या परम है, एब्सोल्यूट है, अद्वैत है, उस दूसरा नहीं है, उसका प्रतिलोम नहीं है, विलोम नहीं है कोई भी। तो अवेयरनेस ऑफ कॉन्सियसनेस, कॉन्सियस एक्सपीरियंसिंग, पर मैं अभी अवेयर हो गई हूं अपने उस कॉन्सियस एक्सपीरियंसिंग के बारे में। अभी तक अवेयर थी संसार के बारे में, शरीर,
अपने आकार, स्थूल आकार, सूक्ष्म आकार, विषय। अब वो सब्जेक्ट है तो विषय है नहीं, सूक्ष्म भी नहीं है, तो एक्सपीरियंसिंग करने वाला वही है, एक्सपीरियंस्ड वो नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंसिंग वाला फिक्स हो जाता है, इसलिए एक्सपीरियंसिंग है, कंटिन्यूस है, क्षण क्षण में। एक्सपीरियंसर होगा तो यादों में चला जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इमेज क्रिएट हो जाएगी उसकी। जो वर्तमान में होता है उसको इमेज नहीं क्रिएट होती, इसलिए होश की कोई इमेज नहीं है, अवेयरनेस की कोई इमेज नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो सकता वो, तुम्हारी स्मृति की पकड़ में नहीं आएगा, मेमोरी में नहीं बैठ सकता वो, कल्पना में नहीं बैठेगा, मेमोरी में नहीं बैठेगा। निराकार है, अभी है, यही है, कल्पना से परे है, यादों से परे है, आकारों से परे है, त्रिगुणातीत है, इंद्रियों से परे है। देखिए कितने, जब एक एक सूत्र अप्लाई करते गए अब यहां पर आ गए। एक और अप्लाई किया फाइनल, कि अपरिवर्तनीय है, वो अनचेंजेबल है। फिर ये टेस्ट जब अप्लाई किया तो सब कुछ चेंज नजर आया, चेंजेबल है, ग्रॉस चेंजेबल है, सटल चेंजेबल है, आकार चेंजेबल है, सारे आकार चेंजेबल है। व्हाट इज नॉट चेंजेबल इज निराकार। होश का कोई आकार नहीं है, और होश है तो चेंजेबल चीज नजर आती है। कौन सी चीज चेंजेबल है, कौन सी अनचेंजेबल है, उसको जानोगे कैसे, बिना होश के कैसे जानोगे? अगर तुम बेहोश हो तो कैसे जानोगे, खोज कैसे करोगे? और वो तुम्हारा विषय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो तुम ही हो। सर्च का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो सर्चिंग है इटसेल्फ। तुम हर विषय को तुम जान सकते हो या नहीं जान सकते हो, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन तुम जानने वाले सही गलत नहीं हो, तुम तो हो। तुम्हारा अस्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट is questionable in the purview of questions, in the field of doubt। सही हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है, ज्ञान सही हो सकता है, ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते, तुम तो हो। तुम्हारा होना गलत नहीं है, जानना गलत हो सकता है, अनुभव गलत हो सकता है, अनुभव का विषय गलत हो सकता है। इसलिए यू आर द एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, यू आर द एग्जिस्टेंस। तुम आधारभूत हो, तुम्हारे होने में डाउट नहीं है। तुम बदल नहीं रहे, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो बदल रहा है। तुम विचार नहीं हो, विचार तो बदल रहा है। फिर भी तुम्हारे होने में डाउट नहीं, तो और क्या हो सकता है? शरीर नहीं, विचार नहीं, मन नहीं, यादें नहीं, इंद्री नहीं। इसलिए यू आर प्योर कॉन्सियसनेस। और जिस माध्यम से तलाश रहे थे अटेंशन, जब वहां आया, तब इन सब सूत्रों को अप्लाई करने के बाद पता चला, एंड दैट विच आई वाज सर्चिंग, आई हैड बीन सर्चिंग। वो मैं है, वो मेरा नहीं हो सकता, दो हो जाएंगे, मैं और मेरा।
मैं तो है लेकिन मेरा नहीं। आई एम दैट निराकार। सत्य हो तुम अभी। तुम्हारा अस्तित्व ही सत्य है। बाकी सबका अस्तित्व चेंजेबल है। हर आकार चेंजेबल है। देखिए हमारी खोज कैसे धीरे 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 स्वयं तक आ गई। जो अभी है यही है, अनडाउटेबल है। और इस सत्य में जीते रहना ही तुरी है, इनलाइटनमेंट है। इनलाइटनमेंट मीन स्वयं को जानना, सत्य को जानना, और फिर जानना पर्याप्त नहीं, इसे जीना। और इस अवस्था में रहना ही ध्यान है। स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज, सत्य के द्वारा सत्य की खोज। बियॉन्ड फॉर्म, फॉर्मलेसनेस, टाइमलेसनेस। क्षण क्षण में है, अभी है। फॉर्म आकार नहीं है, निराकार है। फॉर्मलेस, टाइमलेस, हियर, नाउ एंड 100%। अब करेक्ट बिंदु पर पहुंच गए। हर चीज को तुम शक कर सकते हो, डाउट कर सकते हो, तुम्हारे होने पर तुम शक नहीं कर सकते। भगवान है कि नहीं, शक कर सकते हो। कोई घटना घटी कि नहीं, शक कर सकते हो। डिबेटेबल है। यू कैन डिस्कस, बट यू कैन नॉट डिस्कस योर ओन एग्जिस्टेंस। इट इज अनडाउटेबल। अशक्य है। इसलिए दिस alone deserves to be true. It has qualified to be true. It alone qualifies to be true. And you are this I. सारे आकार को सब्स्टिट्यूट करता हुआ मैं, निराकार। Beyond time, beyond form. Existence. Beyond time means before time. Means अनादि काल से। इसका आदि नहीं, बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है। बियॉन्ड टाइम है तो अनादि है, और बियॉन्ड टाइम है तो अनंत है। इसलिए अनादि भी है, अनंत भी है, आकार से परे है, अभी है, यही है, हर क्षण में है, सदा है, अस्तित्व है। शंका से परे है, अनडाउटेड। मेडिटेशन में उसको साक्षात जीते हैं हम। इट्स ए लिविंगनेस प्रोसेस, कंटिन्यूअस लिविंगनेस, कंटिन्यूअस एक्सपीरियंसिंग, कंटिन्यूअस नोइंग।
इट अलोन एग्जिस्ट्स। ये सदा है, सदा के लिए है, सदा है इसलिए अस्तित्व है। एग्जिस्ट करता है इसलिए एग्जिस्टेंस है। बाकी सब आता है जाता है, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस है, परिवर्तनशील है। अस्तित्व सबको जान रहा है लेकिन अस्तित्व को कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो अदृश्य है, अज्ञेय है। वो चेतन है इसलिए चेतना है तुम्हारे अंदर। वो वही आए, अस्तित्व, चेतन, कॉन्सियसनेस, अवेयरनेस, हियर नाउ, इन अस, अराउंड अस। प्रतीत होता है कि हमारे आकार ने उसको बांट दिया है बाहर और अंदर। प्रतीत होता है, बांट नहीं सकता क्योंकि सांसों से जुड़ा ही है, उसे काटा नहीं जा सकता। वो घटाकाश भी है, महाकाश भी है। घड़े की दीवारें उसे तोड़ नहीं सकती, बांट नहीं सकती। वो अनडिवाइडेड है। और सारा जीवन हम जानते रहे, जीते रहे माया में, और न जान पाए कि हम कौन थे। सारा जानना व्यर्थ, सारा जीना व्यर्थ। सब जगत के व्यवहार किए, धन कमाया, रिश्ते कमाए, नाम कमाया, पद प्रतिष्ठा कमाई, लेकिन सब चली गई, सब जाने वाली है। सब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का खेल है। आप एज अस्तित्व, यू एज अवेयरनेस, you as existence alone is absolute truth. Rest, everything is appearance and disappearance. आ रहा है, जा रहा है, बदल रहा है। दिखता तो सत्य है, वो अपीयरेंस में तो सत्य दिख रहा है, व्यवहारिकता में तो वो सत्य दिख रहा है, लेन देन में तो वो सत्य दिख रहा है, बातचीत में वो सत्य दिख रहा है। बट चूंकि वो टिकता नहीं, वो बदलता है, इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, परम नहीं है। परम नहीं तो परमात्मा कैसे हो सकता है? एब्सोल्यूट ट्रुथ इज ब्रह्म एंड दैट इज यू। You not as a body, not as a thought, not as an image also. You as awareness. I as awareness. Everybody as awareness. अब कण कण में भी भगवान साबित हुआ, क्षण क्षण में भी हुआ, इस क्षण में भी हुआ, इस शरीर में भी हुआ, और अभी हुआ, निराकार हुआ, सत प्रतिशत हुआ। अब जो है अस्तित्व, उसी को जीना है, सच को जीना, झूठ को क्यों जिए, या अर्ध सत्य को क्यों जिए, आंशिक सत्य को क्यों जिए, अगर पूर्ण सत्य है।